हम मिलाद मनाएं उस मुस्तफ़ा का। अल्लाहु अकबर कबीरा। मिलाद की दलील बहुत सारी देख के गए। एक हदीस शरीफ मुझसे भी सुनिए और सुनने से पहले हाथों को उठा के कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मुस्तफ़ा प्यारे अलैहिस्सलात व तस्लीम के प्यारे दीवानों, मुस्लिम शरीफ की हदीस है। आज हम और आप जुलूस निकालते हैं, जुलूस से मुस्तफ़ा। कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ होती है और एक वहाबी मौलवी तो आकर के बयान में कहा है कि हमें तकलीफ भी होती है और मिर्चें भी लगती है जब 12वीं के लाइटों से गलियां भी सजती है। और एक शायर ने क्या ही खूब अंदाज निभाया है, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। मेरे मुस्तफ़ा जब तशरीफ लाए सब खुश थे, लेकिन इबलीस रोया था। उसी पर शायर ने ये शेर कहा, आज हम पढ़ रहे हैं लोगों को तकलीफ हो रही है। भैया तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? हमने तो इबलीस के बारे में कहा है। मुस्तफ़ा प्यारे के दीवानों, आज हमने जुलूस निकाला, जलसे निकाले, नाते पड़ी हुजूर की शान में, दुरूद शरीफ के नगमे गाए, तो लोग कहते हैं कौन सी हदीस में है? मैंने कहा मुस्लिम शरीफ में है। जवाब मिलता यार मुस्लिम शरीफ सिर्फ तुम लोगों को ही नजर आता है, उन लोगों को नजर नहीं आता। अल्लाहु अकबर। अरे मुस्लिम उन्हीं को नजर आता है जिनके नजर मुस्लिम हो। मुस्लिम तो है लेकिन उनकी नजर मुस्लिम नहीं है, वो नजर से मुसलमान नहीं है। खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावा। मुस्तफ़ा प्यारे के दीवानों, मुस्लिम शरीफ की हदीस सुनिए। फसईद अर्रिजालु वन्निसाउ फौकल बुयूत व तफर्रकल गिलमानु वल खिदम फित तुरुक यनादूना या मुहम्मद या रसूल अल्लाह, यनादूना या मुहम्मद या रसूल अल्लाह कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहिए सुभान अल्लाह। जब हमारे और आपके नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ से मदीना शरीफ में दाखिल हुए तो हदीस शरीफ के ये अल्फाज है, सिहाह सित्ता की हदीस है। जब हुजूर मक्के से मदीने में दाखिल हुए तो हदीस शरीफ के अल्फाज ये हैं। हजरत बरा बिन आसिब रदियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, जो इस हदीस के रावी हैं, कि जब हुजूर मक्के से मदीने में दाखिल हुए तो मदीने के लोग तो बहुत दिनों से हुजूर का इंतजार करते थे कि हुजूर जो है अब आने वाले हैं। रोजाना विदा की पहाड़ी के करीब आ जाते थे, रात भर इंतजार करते, फिर सुबह लौट के चले जाते थे। यानी हुजूर का इंतजार हो रहा था। मुस्तफ़ा जाने रहमत के इंतजार करते थे, इंतजार की तड़प थी। और हदीस शरीफ में तो यहाँ तक आया है, अल इंतजारु अशद्दु मिनल मौत। वो इंतजार किया करते थे कि कब आएंगे मुस्तफ़ा, कब आएंगे मदीने वाले आका। जब हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो हदीस के अल्फाज हैं, औरतें, बच्चे और गुलाम छतों के अंदर चढ़ गए। किसी बेवकूफ ने कहा उस जमाने में तो घास फूस का घर था, छत कहां से थे? अरे जालिमो तारीख पढ़ो, भले ही मिट्टी के घर थे ईंटों के, लेकिन छतें हुआ करती थी। हदीस के अल्फाज है कि कुछ लोग दीवारों पे चढ़ गए, कुछ लोग छतों पे चढ़ गए। और फिर हदीस के अल्फाज हैं कि बच्चे और गुलाम आपस में फैल गए, कुछ लोग आगे हो गए, कुछ लोग पीछे हो गए। सबकी जबान पे यही नारा था, यनादूना या मोहम्मद या रसूल अल्लाह, यनादूना या मोहम्मद या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह या हबीब अल्लाह, मरहबा या रसूल अल्लाह, मरहबा या रसूल अल्लाह। अल्लाहु अकबर कबीरा। आज अगर लाडनू के अंदर 14 सदियां बाद जावा बास वालों सुनो सुनो जुलूस की महफिल सजती है तो क्या होता है? कुछ लोग आगे होते हैं, कुछ लोग पीछे होते हैं, कुछ लोग दाएं होते हैं, कुछ लोग बाएं होते हैं। नबी की आमद पे मदीने में क्या हुआ था? कुछ लोग आगे थे, कुछ लोग पीछे थे, कुछ लोग दाएं थे, कुछ लोग बाएं थे, कुछ लोग छतों पे चढ़े हुए थे। आज भी कुछ लोग छतों पे चढ़े रहते हैं। जबान पे क्या नारा था? या मोहम्मद या रसूल अल्लाह, या मोहम्मद या रसूल अल्लाह। और हदीस शरीफ के अंदर है कि बनी नज्जार की बच्चियां ये पढ़ रही थी, तला अल बदरु अलैना मिन सनीअतिल वदाई वजबा शुक्रू अलैना मा दाआ लिल्लाहि दाई। और सहाबा यूं कह रहे थे, व अहसनु मिनका लम तरक़त ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशाउ।
अरे सुनो सुनो, कोई दुरूद पढ़ रहा था, कोई नात पढ़ रहे थे, कोई मुस्तफा के शान में नात के गजरे गा रहे थे। आज 14 सदियां बाद भी यही होता है जालिमों, जुलूस की शक्ल में कोई दुरूद पढ़ रहा होता है, कोई नात पढ़ रहा होता है, कोई नारा लगा रहा होता है, कोई नारे का जवाब दे रहा होता है। अरे सुनो सुनो, ये बात कोई नई नहीं है। हाँ, ये लोग नए हैं, ये शहर नया है, ये घर नया है, ये इलाका नया है, लेकिन बात वही 14 सदियां पुरानी है। तो अब मुझे कह लेने दो, या रसूल अल्लाह के नारे से जिनको प्यार है, या रसूल अल्लाह के नारे से जिनको प्यार है, जो लगाए ये नारा उनका बेड़ा पार है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। वाह। मुस्तफ़ा प्यारे अली सलात व तस्लीम के प्यारे दीवानों, क्यों न हम जुलूस मनाएं। मुस्तफ़ा जाने रहमत के सहाबा ने जुलूस मनाया है। अल्लाह अल्लाह, हमने हुजूर की मिलाद सजाई, हुजूर की महफिल मनाई। लोग कहते हैं ये कहाँ से साबित है, कौन से हदीस से उठा के लाया, किस सहाबी ने कहा। हम तो कहते हैं जालिमों, हदीस हदीस की बात करते हो, दलील जो है ना, दलील जो है करने वाले के जिम्मे नहीं होती है, मना करने वाले के जिम्मे होती है। तुमने कहा कहां से साबित है। हम कहते हैं 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन का नहीं, कयामत तक का चैलेंज है तुमको, तुम्हारे सारे मौलवियों को, सारे सल्फियों को कयामत तक का चैलेंज है। एक हदीस दिखा दो जिसमें ये आया हो कि हुजूर की मिलाद मनाना मना है। एक हदीस दिखा दो। अबू बकर ने मना किया हो तो दिखा दो, हजरत उमर ने मना किया हो तो दिखा दो, मौला अली ने मना किया हो तो दिखा दो, उस्मान गनी ने मना किया हो तो दिखा दो। सुनो सुनो, कयामत आ जाएगी, हिसाबो किताब हो जाएगा और तुम तकते तकते जहन्नम की वादियों में चले जाओगे, लेकिन दिखा नहीं पाओगे। आज दिखा दो, तुम दिखा नहीं सकते जालिमों। अल्लाहु अकबर कबीरा। अरे वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है। खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की, और तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के हैं, जन्नत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, सुभान। बेशक। और आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। आज आओ ना, कहो ना आकर के मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि है रास्ते में जा बजा थाने वाले। अरे कहाँ भटकते फिर रहे हो, बुखारी की बात कर रहे हो। बिना इश्क नबी के जो पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको, बुखारी नहीं आती। आओ बुखारी की हदीस तुम्हें सुनाता हूँ। हमने हुजूर की मिलाद की महफिल सजाई, जावा अब्बास के बच्चों ने मिलके सजाया। लोगों ने अरे कहाँ लिखा है, ये तो शिरिक है। अल्लाह अकबर। हम एक जवाब देते हैं इल्जामी, मिलाद मुस्तफ़ा मना के हम शिरक नहीं करते हैं, शिरक की जड़ें काटते हैं जालिमों को। मिलाद में हम यही कहते हैं ना, मुस्तफ़ा पैदा हुए, हुजूर पैदा हुए। अरे क्या मतलब, जो पैदा होगा वो खुदा नहीं हो सकता, और जो खुदा होता है वो पैदा नहीं होता। तो मिलाद मना के हम शिरक नहीं करते हैं, बल्कि शिरक की जड़ें काटते हैं। और मैं आपको हदीस शरीफ के हवाले से सुनाऊं, ये भी हदीस मुस्लिम शरीफ के अंदर है, सियाए सित्ता के अंदर है कि मिलाद की महफिल सजी हुई है। जैसे हम और आप बैठे हुए हैं ना, हुजूर का जिक्र हो रहा है, हुजूर की सीरत बयान हो रही है, हुजूर की हिस्ट्री बयान हो रही है, हुजूर के फजाइल कमाइल महासिन बयान हो रहे हैं। वैसे ही सहाबाए किराम बैठे हुए हैं, और सहाबाए किराम बैठ करके हुजूर की बातें कर रहे हैं। और सुनो सुनो, मिलाद की दलील पूछने वालों, सुनो सुनो, तुम कहते हो मिलाद कहाँ लिखा है। हमने कहा मिलाद मनाना सुन्नियों के मुकद्दर में लिखा है। सुभान अल्लाह। वाह। मुस्तफ़ा प्यारे अली सलात व तस्लीम के प्यारे दीवानों, सहाबा बैठे हुए हैं, मिलाद हो रही है, हुजूर की बातें। और सहाबा का तो ये तरीका था कि एक दूसरे से मिलते, जैसे हम और आप एक दूसरे से मिलते हैं ना, तो खानदान की बात करते हैं, परिवार की बात करते हैं, तिजारत की बात करते हैं, कारोबार की बात करते हैं। सहाबा एक दूसरे से मिलते थे तो मदीने के ताजदार की बात करते थे। वाह। सहाबा बैठे हुए हैं, आपस में मजलिस सजी हुई है, और सहाबा
हुजूर की बातें कर रहे हैं, अब सहाबा तो हुजूर की बातें कर रहे हैं। इतने में मुस्तफ़ा बाहर निकले, हुजरे से बाहर तशरीफ लाए और हुजूर ने इरशाद फरमाया, सुनो सुनो, हदीस इस्लाम 360 में नहीं मिलेगा, सुन्नियों के सीने में मिलेगा। आ जाओ, कभी भी ज़बानी सुनाएंगे और तुझे दिखाएंगे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और इरशाद फरमाया, सहाबियों मा अजलसकुम, वाह, हाँ तुम लोग किस लिए बैठे हो, ये जलसा किस चीज का है, ये कौन सा जलसा है। तो वो सहाबी थे, सहाबी वहाबी नहीं थे। अर्ज करने लगे, मुस्तफ़ा जलसना नस्कुरुल्लाह व नहमदुहु व अलामा हदाना ले दीनिल इस्लाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए मुस्तफ़ा, हम तो इसलिए बैठे हुए हैं कि हम इस मजलिस में बैठ के ये कह रहे हैं कि अल्लाह ने हम पर एहसान फरमाया, हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि अल्लाह ने हमें इस्लाम की दौलत दी और आप जैसे नबी हमें अता फरमाया। सुभान अल्लाह। हम तो इसलिए बैठे हैं, आपके फजाइल और महासिन बयान कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। अरे क्यों ना उस मुस्तफ़ा की मीलाद की महफिल सजाएं। वो मुस्तफ़ा अभी तशरीफ लाए ही नहीं थे, मुस्तफ़ा के आने से पहले जितने नबी दुनिया के अंदर तशरीफ लाए, सबने मुस्तफ़ा के शान के नगमे गाए, सबने मुस्तफ़ा जाने रहमत की बात की। बल्कि ईसा अलैहिस्सलाम की बात को तो कुरान ने नोट किया है। ईसा अलैहिस्सलाम अपने मानने वालों से, अपने हवारियों से तो यहाँ तक कह बैठे कि कुरान कहता है, वह मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बादी इस्मुहु अहमद, मैं तुझे ऐसे रसूल की बशारत देता हूँ जो मेरे बाद आने वाले हैं, सुन लो उसका नाम अहमद है। अहमद है, ऐसा नहीं है कि उसका नाम अहमद होगा या अहमद था, पता ये चला उसका नाम अहमद है। मेरे आका करीम उस वक्त भी नबी थे, मेरे मुस्तफ़ा उस वक्त भी पैगंबर थे। अल्लाहु अकबर कबीरा। मुस्तफ़ा की मिलाद तो ईसा ने मनाई, कुरान के अंदर मौजूद है। अल्लाह अल्लाह सब ने कहा कि वो मुस्तफ़ा आने वाले हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा वो मुस्तफ़ा आने वाले हैं। एक शायर ने तो यूं कहा है कि वो जिसके हक में ज़बीहुल्लाह ने, वो जिसके हक में खलीलुल्लाह ने हक से दुआएं की, वो जिसके हक में ज़बीहुल्लाह ने वक्ते ज़ब इल्तिजाएं की। वो नबी आने वाले हैं, वो पैगंबर आने वाले हैं, वो रसूल आने वाले हैं, आमना का लाल आने वाले हैं, फातिमा के बाबा आने वाले हैं। ऐ सुन्नियों, तुझ मुबारक हो, तुम्हें ये कहने का मौका मिला है, नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों ना उस मुस्तफ़ा की मिलाद मनाएं। मुस्तफ़ा प्यारे अली सलात व तस्लीम ने फरमाया, मा अजलसकुम, तुम किस लिए बैठे हो, ये जलसा किस लिए है। सहाबा बोलने लगे, जलसना नस्कुरुल्लाह व नहमदुहु व अलामा हदाना ले दीनिल इस्लाम, हम तो इसलिए बैठे हैं कि हम अल्लाह का जिक्र करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें और आपके ज़रिए से हमें जो इस्लाम की दौलत मिली, आप जैसे पैगम्बर मिले, उस पर अल्लाह का शुक्र व एहसान अदा करें। हदीस शरीफ के अंदर आता है, मेरे आका अली सलात व तस्लीम ने सहाबा से फरमाया, ओ सहाबियों कसम खाओ, तुम इसलिए बैठे हुए थे कि तुम मेरे मिलाद मनाओ, मेरे शान के नगमे गाओ, मेरा जिक्र करो, मेरी आमद पे अल्लाह का शुक्र एहसान अदा करो। सहाबा ने अर्जी लगाई, हाँ हाँ मुस्तफ़ा, हम तो इसीलिए बैठे थे, यही बात कर रहे थे। हदीसों में आता है कि फिर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हो, सहाबियों मुझे तुम पर कोई शक नहीं है, इसलिए तुम में कसम खा रहा हूं, नहीं तुम्हारी बात पे यकीन है, लेकिन वजह यह है तुम लोग यहाँ बैठे थे और बैठ के मुस्तफ़ा का जिक्र कर रहे थे, कहिए सुभान अल्लाह, हुजूर का जिक्र कर रहे थे, हुजूर की मिलाद सजाए थे, हुजूर की मजलिस सजाए थे। और सुनो सुनो, आसमान से फरिश्तों के सरदार सैयदना जिब्रील मेरे पास आए थे और यूं कह रहे थे, या रसूल अल्लाह इन्नल्लाह युबाही बिकुमुल मलाइका, ए मुस्तफ़ा आपके चाहने वाले
ये जो बैठकर आपका जिक्र कर रहे हैं, इसकी वजह से अल्लाह आसमानों में फरिश्तों पर फख्र मबाहात फरमा रहा है, सुभान अल्लाह फरमा रहा है। और जावाबास वालों, मुबारकबाद के लायक हो, तुमने हुजूर की मजलिस सजाई। आज तुम हुजूर के मजलिस सजाए हो, शुक्र अदा कर रहे हो, एहसान मान रहे हो। दुनिया के अंदर कोई किसी को अपना महबूब नहीं देता है, अल्लाह ने हमें अपना महबूब अता फरमा दिया। इस बात का शुक्र अदा कर रहे हो, इस बात का शुक्र अदा कर रहे हो कि हमें मुस्तफ़ा जाने रहमत के जरिए से, मुस्तफ़ा के सदक़े से ईमान मिला, कुरान मिला, इस्लाम मिला। हकीकत तो यह है कि रब की पहचान मिली। अल्लाहु अकबर कबीरा। तुम ये शुक्र अदा कर रहे हो, जिक्र मुस्तफ़ा की मजलिस सजा रहे हो, और अल्लाह आसमानों में फरिश्तों पर फख्र मबाहात फरमा रहा है कि देखो देखो, सदियां बीत गई, मैंने अपना महबूब भेजा था, आज भी मेरे महबूब के गुलाम इस बात पर शुक्र अदा कर रहे हैं, एहसान मान रहे हैं। और सुनो सुनो, क्यों ना उस मुस्तफ़ा जाने रहमत के नगमे गाएं, क्यों ना उस मुस्तफ़ा जाने रहमत के जिक्र करें। आला हजरत फरमाते हैं, गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, और शिरक ठहरे जिस मजहब पे ताज़ी में हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। मिसले फारस नजद के जलजले हों नजद में, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, और खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, पेश हक मुज्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे। या रसूल अल्लाह आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। अरे हम तो हम हैं, फरिश्तों के सरदार सैयदना जिब्रील ने तो यूं कहा था, कल्लबतुल अर्दा मशारिक़हा व मगारिबहा लम अरा मिस्ल मुस्तफ़ा अलैका या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मैंने आसमानों जमीन को, मशरिक को, मगरिब को उलट पलट करके देखा। ए मुस्तफ़ा, मैंने आदम के इल्म को देखा, नूह की शुजाअत को देखा, ज़करिया की तहारत को देखा, अय्यूब के सब्र को देखा, ईसा के जमाल को देखा, मूसा के जलाल को देखा। ए मुस्तफ़ा, इन नबियों के अंदर, इन रसूलों के अंदर जितनी खूबियां हैं, जितने कमाल हैं, वो सारी खूबियां, वो सारे कमाल आपके अंदर तन्हा पाई जाती है। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छाने डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। और सुन्नियों यूं को होना, आला हजरत की ज़बानी, सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे वाला वो वाला हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उन अच्छों में अच्छा, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उन ऊंचों में ऊंचा। और कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। उस मुस्तफ़ा जाने रहमत के शान पढ़ते रहिए, कलमे ख़त्म हो जाएंगे, वक्त ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मुस्तफ़ा के शान का हक हम अदा नहीं कर सकते। मुस्तफ़ा जाने रहमत अलैहिस्सलात व तस्लीम के प्यारे दीवानों, और हकीकी मानों में उनकी सीरत को अपनाइए, उनके किरदार को अपनाइए। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने झूठ से बचने का हुक्म दिया, झूठ से बचिए। धोखा देने से मना फरमाया, आप किसी को धोखा मत दीजिए, नाफरमानी मत कीजिए, जुल्म मत कीजिए, किसी को नाहक सताइए मत। सीरत मुस्तफ़ा को, किरदार मुस्तफ़ा को अपनाइए। हकीकी मिलाद ये है कि आप, अल्लाहु अकबर कबीरा, जुलूसों में, महफिलों में कुछ लोग ऐसे चलते हैं जैसा कि कोई छोकरा गर्दिश कर रहा है। जुलूस की महफिलों में आप इतने अदब के साथ जाइए, नाते पढ़ते पढ़ते, दुरूदे मुस्तफ़ा पढ़ते पढ़ते, आपका अंदाज इतना आला हो, आपके चलने का अंदाज इतना बेमिसाल हो कि दुनिया आपको देखकर ये कहने पे मजबूर हो जाए कि जब गुलाम के चलने का ये अंदाज है, आका के चलने का अंदाज क्या होगा।
जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली। मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। किरदार मुस्तफ़ा को अपनाइए। अमन और शांति का पैगाम इस्लाम देता है। अपने समाज, अपने मुआशरे में आप अमन और शांति का पैगाम आम कीजिए और कोशिश कीजिए मिलाद मुस्तफ़ा की मजलिसों में हुजूर की सुन्नतों पे अमल किया जाए। हुजूर की एक सुन्नत, हुजूर की सिर्फ एक सुन्नत यह है, मेरे आका ने फरमाया तुम में से बेहतरीन मुसलमान वो है जो अपने पड़ोसी को तकलीफ ना दे। ये हुजूर की हदीस है। अगर आप हुजूर की सिर्फ एक हदीस पे अमल कर लें तो सारी दुनिया में अमन और शांति का गहवारा बन जाएगा। कहेंगे कैसे? अगर आपने ये मान लिया कि मैं पड़ोसी को तकलीफ नहीं दूंगा, आपका पड़ोसी आपको नहीं देगा। एक गांव का पड़ोसी दूसरा गांव, वो दूसरे गांव को तकलीफ नहीं देगा। दूसरे चंद गांव मिलके एक कस्बा दूसरे कस्बे को तकलीफ ना दे। चंद कस्बे मिलके एक शहर दूसरे शहर को तकलीफ ना दे। और चंद शहर मिलकर के एक राज्य दूसरे राज्य के लोगों को तकलीफ न दे। और चंद राज्य मिलकर के एक मुल्क, और एक मुल्क के लोग दूसरे मुल्क को तकलीफ न दे। एक दूसरे के हुकूक अदा करें, पड़ोसियों का ख्याल रखें। मुझे बताइए हुजूर की जरा सी एक छोटी सी सुन्नत, सिर्फ अगर इस पे अमल कर लें, बताइए सारी दुनिया के अंदर अमन और शांति नहीं आ जाएगी, इनकलाब नहीं आ जाएगा। तो मुस्तफ़ा प्यारे के दीवानों, सिर्फ सुनिए मत, सुन के सून मत हो जाइए, बल्कि अमल करने की कोशिश कीजिए। आप अपने किरदार में, अपने अमल में ऐसी चीज़ें लेकर के आए कि दुनिया आपको मानने पे मजबूर हो जाए। मैं ये अर्ज़ कर रहा था, आज हमारे समाज के अंदर इत्तिहाद नहीं है, मोहब्बत नहीं है। अपने समाज के अंदर इत्तिहाद लाइए। मैं ये नहीं कहता कि हलवा और गोबर का इत्तिहाद हो, मैं ये नहीं कहता कि फिरौनियत और मूसवियत एक हो सकती है, नहीं हो सकती है। इब्राहिमी और नमरूदी कभी एक नहीं हो सकते हैं, लहबी और मुस्तफ़ाई कभी एक नहीं हो सकते हैं। लेकिन जो हुजूर के सच्चे गुलाम हैं वो एक हो जाइए, वो मोहब्बत से रहिए। सुनिए, अगर एक दरख्त है तो उस साये में चंद लोग आएंगे, और एक ही जगह और बहुत सारे दरख्त लगा दिया जाए तो उस साये के अंदर पूरा शहर आ जाएगा। अगर आप अकेले हैं अच्छा काम करने वाले, तो आपके साये से यानी आपकी अच्छाइयों से चंद लोग फायदा उठाएंगे, लेकिन सारे लोग अगर मिलके अच्छे काम करें तो आपकी अच्छाइयों से, आपके साये से सारा शहर फायदा उठाएगा। आप एक बन जाइए, मुस्तफ़ा जाने रहमत के नाम पे एक हो जाइए। मूँछों की लड़ाइयाँ छोड़ दीजिए। मैं कहा करता हूँ कि दुनिया आज तो मीडिया के ज़रिए से आपको जालिम, जल्लाद, न जाने क्या क्या बनाने पे तुली है, और आप हैं कि एक दूसरे मुसलमान भाई के टांग खींचने पे लगे हुए हैं। नहीं नहीं मेरे भाई, आप टांग खींचने वाले मुसलमान मत बनिए, सहारा देने वाले मुसलमान बनिए। समाज के अंदर इत्तिहाद लाइए, मोहब्बत लाइए, मोहब्बत की बातें कीजिए। सुनो सुनो, मिलाद शरीफ की महफिल है, क्यों चिढ़ रहे हो यार? तुम्हें क्यों तकलीफ है? क्यों तकलीफ हो रही? मिलाद हमने मनाई, खर्चा हमारा लगा, हम अपने नबी के शान में तराने गा रहे हैं, तुझे क्यों तकलीफ हो रही है? मिलाद का मौसम आते ही तुमने सारा सोशल मीडिया गिलाजतों से भर दिया है। काश तुमने भी हुजूर की सीरत में हदीसें लिखे होते, काश तुमने भी हुजूर के अजमत की बातें लिखे होते। ये झगड़ा ही नहीं होता, ये लड़ाइयाँ नहीं होती, समाज हमारा तकसीम नहीं होता। आज तो समाज के सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं। आज हमारे जो एजुकेटेड लोग हैं, यहाँ तक के चुनिंदा लोग हैं, वो चुन करके जाते हैं, उनको गालियां दी जाती है, धमकियां दी जाती है। मीडिया के जरिए आपके सामने सारी बातें हैं। आज हमारा वजूद खतरे में है, तो ये चीजें क्यों लेकर के आते हो यार? ये मान लो ना कि ये लोग जो कर रहे हैं हुजूर की मोहब्बत में कर रहे हैं, हुजूर के इश्क में कर रहे हैं। तो मुस्तफ़ा प्यारे अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, ऐसे जालिमों से, हुजूर के गद्दारों से दूरी बनाइए रहिए। हदीस शरीफ में आता है, वला तुजालिसुहुम वला तुशारिबुहुम, उनके पास मत बैठना, उनके साथ खाना भी मत। क्यों? कोई ना कोई बात उनकी
बदमजहबी वाली तुम्हारे दिमाग के अंदर आ ही जाएगी। उनसे दूरी बनाइए और सच्चे उस शाकाने मुस्तफ़ा से आप सच्ची मोहब्बत कीजिए। आप किरदारे मुस्तफ़ा को अपनाइए, किरदारे सिद्दीक़ अकबर को अपनाइए, किरदारे फारूक आज़म को अपनाइए, किरदारे मौला अली को अपनाइए। सुन लो मुस्तफ़ा प्यारे के दीवानों, जिस दिन तुमने मुस्तफ़ा के किरदार को अपना के बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया, मुस्तफ़ा के किरदार को अपना के कारोबार करना स्टार्ट कर दिया, मुस्तफ़ा के किरदार को अपना के ऑफिस चलाना स्टार्ट कर दिया, मेडिकल चलाना स्टार्ट कर दिया, सारी दुनिया से ये आवाज आएगी, सदा इस्लाम चमका है, सदा इस्लाम चमकेगा, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्ले अला का नाम चमकेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।